अभ्यास उदार शक्ति। मलेशिया में आयोजित अभ्यास उदार शक्ति इंडियन एयरफोर्स ने SU-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया और इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI लड़ाकू विमानों ने RMAF कौन सा RMAF के SU-30 MKM पहले MKI के साथ वो किया और RMAF SU-30 MKM विमानों के साथ हवाई अभ्यास में भाग लिया। मतलब हवाई युद्ध अभ्यास होता है, ये रियल युद्ध नहीं होता है। रियल जैसा आपको लगता है, अभ्यास में भाग लिया और इसमें मलेशिया के और भारत के ये दोनों वायु सेनाओं यानी दोनों एयर फोर्सेस ने चालक दल एक दूसरे के परिचालन, कौन कौन, भारत और मलेशिया एक दूसरे के परिचालन प्रोटोकॉल से परिचित हो सके। ये कैसे वो चलाते हैं अपनी लड़ाकू विमानों को मलेशिया में और कैसे भारत में चलता है इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू विमान। कौन कौन से? IAF के SU-30 MKI और अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI लड़ाकू ने RMAF के SU-30 MKM विमानों के साथ हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लिया। दोनों देश के एयरफोर्स ने, AF का मतलब एयरफोर्स है, दोनों देश के एयरफोर्स ने चालक दल, जो हमारे दोनों देश के एयरफोर्स थी सेनाएं, उनके चालक दल जो चला रहे थे, पायलट जो थे, वह एक दूसरे के परिचालन प्रोटोकॉल से परिचित हो सके। और SU-30 विमान संचालन में अंतर संचालन क्या उनको समझने में आया कि इन जो SU-30 विमान है उनके अंतर संचालन, SU-30 दोनों के पास है, ये MKI है, ये MKM है, तो इन लोगों ने संचालन के बारे में समझा और इसकी समानता के बारे में जाना चालक दल के सदस्यों ने, और समग्र प्रभावशीलता के बारे में जाना। क्या क्या जाना? अंतर संचालन, समानता और समग्र प्रभावशीलता में वृद्धि हुई। ये था ऑपरेशन अभ्यास उदार शक्ति। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया था। हर घर तिरंगा, हर घर खादी, हर घर खादी अभियान, हर घर तिरंगा, हर घर खादी अभियान, हर घर तिरंगा, हर घर खादी अभियान। इसमें क्या बताया गया? KVIC के अध्यक्ष, जो कि खादी ग्रामोद्योग आयोग है, इनके अध्यक्ष ने खादी से बने संपूर्ण आटा चावल तो शायद खाना है।
अभी 10 किलो लाए थे ना, लो पकड़ो, लाइव चल रहा है। ऑपरेशन अभ्यास शक्ति रुकावट के लिए खेत है। हर घर तिरंगा अभियान जो था, हर घर तिरंगा और हर घर खादी अभियान, ये चल रहा था हमारा। कि जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग हमारा है, केवीआईसी बोलते हैं इसको, केवीआईसी, इनके अध्यक्ष ने खादी से बने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के माध्यम से खादी कपड़ों के उपयोग, मतलब खादी का उपयोग करें। जो क्या था मोटो हमारे, खादी का उपयोग करें, खादी का उपयोग कीजिए। किस प्रकार से करेंगे आप, कि खादी का झंडा बनाइए, राष्ट्रीय ध्वज। क्या कैसे करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज बनाकर खादी का उपयोग। और समझ लीजिए बच्चों, और इससे आपका व्यापार भी बढ़ेगा। तो व्यापार पे भी जोर पड़ा है। जो व्यापारी हैं, जो खादी का कपड़ा बना के आपको दे रहे हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज बना के दे रहे हैं खादी का, उनका भी व्यापार चल रहा है और राष्ट्रीय ध्वज भी आपका है, जो हर घर तिरंगा हर घर खादी। और इसके अभियान का नाम था हर घर तिरंगा हर घर खादी अभियान। तो ये 3 बाई 2 फीट का क्या प्रिस्क्रिप्शन था, 3 फीट गुणे 2 फीट का क्या बनाना था, विशेष राष्ट्रीय ध्वज अभियान क्या था, ध्यान से समझिएगा बच्चों। विशेष 3 फीट गुणे 2 फीट का विशेष राष्ट्रीय ध्वज हर देश के स्टोरों पर कितने रुपए का मिलता था, ₹198 का क्या किया गया, कीमत पर उपलब्ध था खादी का। और प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों के कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा अभियान में शामिल हुए और खादी के कपड़े खरीदें। क्या अपील किया गया, अपील यहाँ क्या था, यात्रा में शामिल, तिरंगा यात्रा में शामिल हो जाएं आप लोग और खादी के कपड़े खरीदें, खादी को प्रयोग करें। सीधा सीधा समझ लीजिए, मतलब खादी के तिरंगे को खरीदें और खादी के कपड़े पहने, जिससे कि अपील की गई थी। तो ये अभियान का नाम था हर घर तिरंगा, HGT अभियान, हर घर तिरंगा अभियान। इसमें क्या है, स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में अभियान का तीसरा संस्करण चला 9 से 15 अगस्त 2024। कब, 9 से 15 अगस्त 2024 इस डेट पे हुआ। और एम क्या था, प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज, एम समझ लीजिए, प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज, हमारे देश का तिरंगा झंडा, उसको फहराने के लिए प्रोत्साहित करना और नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना उत्पन्न करना। 2022 में भी आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में लॉन्च किया गया था ऐसा ही प्रोग्राम, और एक जन आंदोलन बन गया था। और अन्य आउटरीच गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं, जिनमें तिरंगा संगीत कार्यक्रम, ध्यान से नोट कर लीजिएगा इस चीज को, क्या क्या हुआ था, तिरंगा संगीत कार्यक्रम, और क्या है, नुक्कड़ नाटक, ये सब नोट कर लीजिए आप। नुक्कड़ नाटक हुआ और तिरंगा के विकास में प्रदर्शनियां, तिरंगा के विकास पर प्रदर्शनियां शामिल। तो ये 3 पॉइंट शामिल थे। क्या क्या शामिल थे, तिरंगा संगीत कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और तिरंगा के विकास पर प्रदर्शनी। अब अगला अभ्यास है मित्र शक्ति। अभ्यास मित्र शक्ति। भारत श्रीलंका के बीच संयुक्त
सैन्य अभ्यास, मित्र शक्ति का 10वां संस्करण, शुरू हुआ। ये अर्ध शहरी इलाकों में विद्रोहों की रोकथाम करता है। इसका एम समझ लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा पीसीएस के लिए। ये मित्र शक्ति अर्ध शहरी इलाकों में विद्रोहों की रोकथाम करता है। आतंकवाद रोधी कार्यक्रम, अभियानों पर एक वार्षिक आतंकवाद रोधी अभियानों पर एक वार्षिक अभ्यास है। क्या है? अभ्यास मित्र शक्ति। ये सबसे बड़ा द्विपक्षीय, श्रीलंका के हिसाब से, श्रीलंका की तरफ से किया गया सबसे बड़ा द्विपक्षीय, भारत और श्रीलंका। क्या कहा द्विपक्षीय का मतलब? भारत और श्रीलंका अभ्यास है। श्रीलंका की तरफ से किया जाने वाला सबसे बड़ा अभ्यास है, द्विपक्षीय है, जो कि भारत व श्रीलंका की रक्षा। क्या मोटो है? भारत और श्रीलंका की बढ़ती रक्षा साझेदारी। बढ़ती रक्षा साझेदारी का प्रमुख हिस्सा है। कौन? अभ्यास मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका की संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण हुआ। ये 10वां संस्करण था, जो कि कहता क्या है कि मित्र शक्ति अर्ध शहरी इलाकों में विद्रोहों की रोकथाम करता है और वह का मतलब और आतंकवाद रोधी अभियानों पर एक वार्षिक अभ्यास है। अभ्यास मित्र शक्ति ये श्रीलंका की तरफ से सबसे बड़ा द्विपक्षीय अभ्यास है, क्योंकि भारत और श्रीलंका की बढ़ती रक्षा साझेदारी का भारत व श्रीलंका की बढ़ती रक्षा साझेदारी का प्रमुख हिस्सा है। इस संयुक्त अभ्यास को सामरिक अभ्यास और व्यवहारिक चर्चाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों की वर्तमान गतिशीलता को शामिल करने के उद्देश्य से अभिकल्पित किया गया है। उद्देश्य से अभिकल्पित किया गया है। यह है अभ्यास मित्र शक्ति। धीरे धीरे हम आपको पढ़ते पढ़ते खुद ही आपका एकदम कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा, आपका एकदम नॉलेज लेवल जो है एकदम गुड हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी आपकी। इसी तरीके से अब पीसीएस की देखिए, अगर मैं एग्जैक्ट खबर तो नहीं जानता, लेकिन मैंने एक, आप मोबाइल खोलेंगे तो एक गूगल न्यूज चलती है, हालांकि मैं इसको ऑथेंटिक नहीं मानता, लेकिन उसमें मैंने आज पढ़ा है कि 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्री एग्जाम नहीं होगा, वो टल जाएगा, वो दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होगा। अभी ऑथेंटिक है कि नहीं पता, लेकिन गूगल
फीवर में गूगल न्यूज में चीजें आ रही हैं और लगभग मुझे लगता है गूगल न्यूज में जो चीजें आती हैं लगभग लगभग सही होती हैं। तो हम लोग वेट कर लेते हैं 2 दिन, या हो सकता है अभी मैंने वेबसाइट नहीं चेक की, कल मैं चेक करूंगा तो बताऊंगा कि हो सकता है कि अखबारों में भी आ जाए कल तक। तो अगर टल जाएगा एग्जामिनेशन तो बहुत काफी समय आपके पास हो जाएगा फिर और ज्यादा तैयारी के लिए। हालांकि मैं चाहता हूँ कि समय ज्यादा लेना कोई बहुत भी सावधान मतलब आपके लिए फायदेमंद नहीं। जो तैयारी करता है वो पेपर देता है, जिसकी तैयारी अभी नहीं हो पाएगी उसकी कभी नहीं हो पाएगी। तो आप लोग पूरी तल्लीनता से तैयार रहिए। मैं अभी ऑथेंटिकेसी नहीं दे सकता इस न्यूज की, लेकिन मुझे पढ़ने में आया है गूगल फॉर्म्स पे ये चीजें और गूगल फीवर में कि यूपीपीसीएस 2024 का प्री एग्जाम पोस्टपोन होगा। ये भी 100% नहीं है, इसको आप अभी 50% मान के चलिए। कल तक ये न्यूज जरूर आ जाएगी और भी कई मैं देखूंगा जो ऑथेंटिक न्यूज जहां से मिलती है मैं अपने सोर्स से पता कराऊंगा। अगर होगी तो मैं आपको कम्युनिटी में सूचित कर दूंगा। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास, पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास भारतीय सेना का पूर्वी लद्दाख की जगह पर, ये बहुत ही हमने देखा था, फेमस हुआ था ये पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास, काफी मुझे याद है। भारतीय सेना का पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के करीब भारतीय सेना का ने पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के करीब पर्वत प्रहार नामक नोट किया करिए बच्चों आप लोग, पर्वत प्रहार नामक जटिल सैन्य अभ्यास किया। दुर्गम जगह है ये, तो यहाँ जटिलता रहेगी। हालांकि वो माइनस में तो हम लोग रह भी नहीं पाएंगे, वो अभ्यास के साथ ही रह जाता है। कुछ दिन तक सैनिक रहते हैं फिर वापस आ जाते हैं। कोई एक सैनिक बराबर वहां नहीं रहता, 3 महीने रख के फिर हटा लेते हैं, फिर दूसरा सैनिक जाता है। इतनी ठंडी जगह है जो हाईआरटी पे है। एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास है। पर्वत प्रहार एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास है उच्च ऊंचाई वाले, जो कि उच्च ऊंचाई वाले, ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वतीय युद्ध पर केंद्रित है। यही कारगिल में हुआ था हमारे साथ। हम नीचे उतर आए थे, हमें लगा कि शत्रु भी नहीं चढ़ेगा, शत्रु चढ़ गया था। उद्देश्य है कि पूर्वी लद्दाख में, इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वत प्रहार की पूर्वी लद्दाख में, लद्दाख का जो पूर्वी इलाका है, पूर्वी लद्दाख में चीन के खिलाफ युद्ध जैसी, अभी एक बार हुआ था युद्ध जैसी स्थिति, इसमें भारतीय सेना ने लाठी लाठी मारा था, लेकिन इसके पहले भी एक हमारे अफसर को मार दिया था चीनी सैनिकों ने। युद्ध जैसी स्थिति में इस्तेमाल की जाने वाली युद्ध जैसी स्थिति में चीन के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति विकसित करना है। विकसित करना, उसे मान्य करना है। हुआ का मतलब और उसे मान्य करना है और उसे मान्य करना है। T-72, इस अभ्यास में T-72 और T-90 ऐसे टैंक जो गोला बारूद इसमें भर के फायर करते हैं, K9
वज्र टी स्वचालित हार्वित्जर स्वचालित हार्वित्जर मानव रहित हवाई वाहन मानव रहित हवाई वाहन यूएवी, ध्यान से नोट करते जाइएगा, सब हम लिख दे रहे हैं। झुंड ड्रोन, झुंड ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन, लोइटरिंग म्यूनिशन, वायुरोधी रक्षा प्रणालियां, यहां पे लिख देता हूं वायुरोधी रक्षा प्रणालियां, ध्यान दीजिए बच्चों, और हेलीकॉप्टर ने भाग लिया। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के करीब पर्वत प्रहार नामक एक जटिल सैन्य अभ्यास किया, जिसमें पर्वत प्रहार एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास है जो मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय युद्धों पर केंद्रित है, जिसका एम है पूर्वी लद्दाख में चीन के खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति में इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति विकसित करना और उसे मान्य करना। इस अभ्यास में T-72, T-90 जैसे टैंक, K-9 वज्र टी स्वचालित हावित्जर, मानव रहित हवाई वाहन यूएवी, झुंड ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन, वायु रोधी रक्षा प्रणालियां और हेलीकॉप्टर ने भाग लिया। चर्चित पुस्तकें और इनके चर्चित स्थल अब अगला टॉपिक है, तो देख लेते हैं। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। हमने सब कुछ रिटर्न कर लिया है, यहाँ पे रिटर्न यही कर देते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो, लेकिन लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते ही आपको नोट करना होगा, क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर होता नहीं। कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर, गिर क्या है? गिर एक राष्ट्रीय उद्यान है। गिर जगह पे भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाल वाले शेरों का राष्ट्रीय उद्यान उसमें पाए जाते हैं गुजरात में। कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर एक पुस्तक है जिसे पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी, कौन लिखे हैं इसको, मैं बोल्ड में लिख देता हूं, परिमल नाथवानी, एमएलसी हैं परिमल नाथवानी, उनकी लिखी किताब कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर कौन लिखा है? परिमल नाथवानी, ये राज्यसभा सदस्य हैं। परिमल नाथवानी ने गुजरात के गिर के एशियाई शेर पर, देखिए वही बात आई ना, एशियाई शेर, गिर क्षेत्र के एशियाई शेर पर अपनी दूसरी पुस्तक लिखी है। पुस्तक और लिख चुके हैं ये, अपनी दूसरी कॉफी टेबल बुक, कॉफी टेबल बुक कॉल ऑफ द गिर नाम से प्रकाशित किए। इससे पहले इन्होंने 2017 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गिर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात। गिर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात, जिसे टाइम ग्रुप बुक्स टीजीबी ने, टाइम ग्रुप बुक्स ने प्रकाशित किया था।
ये 2017 में आई थी। और 2024 में आई है कॉल ऑफ द गिर, जो कि परिमल नाथवानी ने लिखा। ये एशियाई शेरों पर अपनी दूसरी कॉफी टेबल बुक है। एशियाई शेरों पर अपनी दूसरी कॉफी टेबल बुक है। इसका नाम है कॉल ऑफ द गिर, क्योंकि पीएम मोदी ने सराहना की है राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी की इस बुक। जो कॉल ऑफ द गिर के पहले बुक आई गिर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात, इसके विपरीत छापी गई कॉल ऑफ द गिर, इसका सिलेबी कहता है, और इसके चित्र बहुत ज्यादा है, इसमें शेरों के पेड़ पर चढ़ने। इससे क्या करते हैं, कॉल ऑफ द गिर में क्या है, ये ऊपर से मैं ले आ रहा हूं इसको। कॉल ऑफ द गिर में क्या है, शेरों का पेड़ पर चढ़ना। शेरों का पेड़ पे चढ़ना, क्या क्या बताया गया इसमें, खनिज ब्लॉक चाटना। शेर जो है खनिज के ब्लॉक चाटते हैं, ये बात बताई गई है। उनको मनाना, शेरों को मनाना, प्यार करना, शेरों को प्यार करना, और शावकों के साथ खेलता हुआ, उनके बच्चों को शावक कहते हैं, शावकों के साथ खेलने, और शेर कैसे शिकार करने के लिए खेलने और शिकार खाने आदि की बातें इसमें लिखी। शिकार करता है ना शेर, तो शिकार खाने आदि की कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं। ये सारी चीजों की क्या है, तस्वीरें हैं इस किताब में। कॉफी टेबल है, कॉफी टेबल बुक है। नाम है कॉल ऑफ द गिर। क्या नाम है, कॉल ऑफ द गिर। ये परिमल नाथवानी की बुक है, और 2017 में इनकी जो पहली बुक आई थी गिर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात, गिर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात, क्योंकि टाइम ग्रुप बुक्स ने प्रकाशित किया था 2017 वाली को। किताब में गिर की जीवंत जैव विविधता, यहाँ पर कहा गया है कि गिर अभयारण्य की जीवंत जैव विविधता, मतलब बायोडायवर्सिटी। गिर अभयारण्य की जीवंत जैव विविधता, इनकी वनस्पतियों और गिर की वनस्पतियों एवं का मतलब और वनस्पतियों एवं जीवों को दर्शाया गया है। गिर के जीवों को, गिर अभयारण्य एक जगह है। गिर अभयारण्य में हमारे एशियाई शेर, बड़े बड़े बाल वाले शेर आपने देखा होगा। पाठ और चित्र नाथवानी के गिर और उनके समृद्ध वन जीवन के साथ साथ पेड़ों और उनकी जलधाराओं और गिर के समग्र जीवन के प्रति गहन प्रेम और जुनून को दर्शाती है। किसकी, परिमल नाथवानी। ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है परिमल नाथवानी, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं। कौन है ये, राज्यसभा सदस्य, ये एमएलसी हैं। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चर्चित स्थल के बारे में। ये जो हमारा था, ये चर्चित पुस्तकें में था। ये जो टॉपिक था कॉल ऑफ द गिर, ये चर्चित पुस्तकें में आता है। चर्चित पुस्तकें, ये इस टॉपिक के अंतर्गत हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा, और जो नीचे में टॉपिक सब पढ़ा था पहले, वो सब ऑपरेशन अभियान और सैन्य अभ्यास के अंतर्गत पढ़ा था। आज का लेक्चर बच्चों में यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर लेकर मैं बहुत ही जल्द आपके समक्ष आऊंगा। पूरी उम्मीद है कि यूपीपीसीएस का पेपर टल जाना चाहिए, लेकिन देखिए मैथमेटिक हो जाएगा जब न्यूज, तभी शेयर करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक न्यूज देखकर आपको बताया है जो हमें पता लगी है। को मन लगा के पढ़िए, लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट एरिया को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। काचेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। आप सभी लोग को नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय मां गंगा, हर हर महादेव। आपका भविष्य उज्ज्वल हो।